सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू इंडियन स्टडी 24/7। दिस इज़ रेहान अहमद एंड आप सभी लोग को बता दूं, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है अक्टूबर 5th। ठीक है, तो 5 अक्टूबर है एंड आप लोग का एग्जाम में सिर्फ 4 या 5 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं। तो आखिरी टाइम पे कुछ यहाँ पर हम लोग स्पेशल ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें मैं कुछ भी आप लोग को याद करने के लिए नहीं बताऊंगा कि आप लोग को ये वाला फॉर्मूला याद कर लो या फिर ये वाला टेबल याद कर लो या फिर इसका स्क्वायर याद कर लो, इसकी वैल्यूज़ याद कर लो, कुछ भी नहीं। एकदम सिंपल सा हम यहाँ पर रखेंगे कि आखिरी के हमारे पास जो टाइम है, ठीक है, तो एग्ज़ाम टाइम पे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमें कौन कौन से ट्रिक्स को हमें ध्यान रखना है, किन किन बातों का हमें खास ख्याल रखना है कि आपका जो कैलकुलेशन है वहाँ पर मिस्टेक ना हो। आप सभी लोग को पता है एसएससी जेईई में और कैलकुलेटर हमारे पास अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे उटपटांग से हमें मिल जाते हैं जिसका कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो हमारे पास ट्रिक है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और वो है दैट इज़ आपको अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेशन करना है। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर समझेंगे। लेट्स सपोज अप्रॉक्सीमेशन का मतलब ये हो गया कि जब भी हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ को नहीं याद करनी है, मतलब हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या आएगी। हमें ध्यान रखना है कि क्लोजेस्ट ऑप्शन जो आएगा हमारे पास, है ना, जो भी हम लोग आंसर ले रहे हैं उसका क्लोजेस्ट ऑप्शन हमें 4 में से कौन सा हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए है, लेट्स सपोज की वैल्यू आ रही है 5। ऑप्शन नंबर बी है, वो गिवन है हमारे पास, दैट इज़ 10। ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ 15 एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो है लेट्स सपोज 20। ये 4 कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है और उसमें ये 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, 5, 10, 15 और 20। लेट्स सपोज आपके पास जो क्वेश्चन है उसका हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा जो कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है कुछ इस वजह से। ठीक है, डेसिमल में आ रहा है। लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यूज़ हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो वो आ गया दैट इज़ 2.71 इंटू, ये आ गया 2.84 इंटू आ गया हमारे पास दैट इज़ 1.3। लेट्स सपोज अगर हमारे पास इस वजह से कैलकुलेशन आ गया तो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, हमें बस ये देखना है कि ये जो हमारे पास कैलकुलेशन जो है इसमें से ये चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठेगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिफिकल्ट वाला भी लेंगे। तो हमें करना क्या ना, अप्रॉक्सीमेशन का मतलब ये है कि जब भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको ना मैं क्लोजेस्ट वैल्यू ले लूँगा। ठीक है, तो जैसे कि ये 2.7 है तो इसको मैं यहाँ पर 3 मान लिया, ये 2.84 है तो मैंने यहाँ पर अगेन इसको क्या कर लिया, दैट इज़ 3 ले लिया। तो अगर मैं 3 इंटू 1 अगर मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ तो मेरा क्लोजेस्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज़ 9। बट 9 हमारे पास एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा है, बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि 9 का जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है ये चारों में से, वो कौन सा मिल रहा है, वो मिल रहा है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो मैं ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर टिक कर लूँगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे हमारे पास डेसिमल वाले क्वेश्चंस रहेंगे तो उसको हमें क्या करना है, एज अ होल नंबर में उसको मैं चेंज करूँगा, कैलकुलेट करूंगा और मैं ऑप्शन से चेक करूंगा कि कौन सा ऑप्शन मेरा क्लोजेस्ट यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, सो ऑप्शन में देखूंगा कि हाँ भाई बी जो आ रहा है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग अप्रॉक्सीमेशन। हमें सिंपल सा एक अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है और ऑप्शन में से हमें उसको करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सिमिलरली इसका हमारे पास एक और एग्जाम्पल मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, मैं बोल रहा हूँ जिसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गिवन है दैट इज़ 14,500। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गिवन है यहाँ पर दैट इज़ 18,600। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गिवन है दैट इज़ 22,100। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दे के रखा है कितना, दैट इज़ 24,365। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमें दे के रखें। कोई भी अगर क्वेश्चन है, लेट्स सपोज उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर उसका जो कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है कुछ इस वे से, दैट इज़ 71.6 इंटू आ रहा है 48.2। ठीक है, इंटू आ गया ये दैट इज़ 4.2, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलो डिवाइड नहीं करते हैं अभी, पहले यहाँ पर इसको सिंपल से इतना ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो 71.6, 48.2 और 4.2 सॉल्व करने में मुझे थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग क्या करें ना, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर ये 71.6 को लेट्स सपोज मैंने 70 पुट कर दिया, 48.2 को मैंने यहाँ पर 50 पुट कर दिया एंड ये 4.2 को मैंने यहाँ पर 4 पुट कर दिया। ठीक है, तो 70 इंटू 50 इंटू 4 करेंगे तो अभी क्या हो गया, आसान हो गया। 50 इंटू 4 करूंगा 200 हो गया, 200 इंटू 70 करूंगा तो 7 2 कितना हो गया, दैट इज 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज 14,000 के आसपास। ये जो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, दैट इज 14,000 के आसपास। तो मैं बोल सकता हूँ ये 4 ऑप्शन हमें जो देखने को मिल रहे हैं इसमें सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जनरली एसएससी जेईई में जब भी हमारे पास क्वेश्चन डिफिकल्ट गिवन होता है, ठीक है, तो उसमें ना आपके पास
जब कैलकुलेशन वहाँ पर लेंदी होती है तो आप देखिएगा ऑप्शंस कंपैरेटिवली थोड़े दूर दूर वहाँ पर हमें मिलते हैं। इन केस बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट ऑप्शन है, लेट्स सपोज ये 14,500 है, एक और ऑप्शन आ गया 14,600, एक आ गया 14,700, 14,800, तो वहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर ऑप्शंस के बीच में आप देख सकते हैं गैप है ना, एक है 14,000, दूसरा है 18, 22, 24, अगर ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं तो आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आप वहाँ पर उसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लिख लेंगे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन आ रहे हैं, एंड उसको कैलकुलेट करके आप यहाँ पर देख सकते हैं इससे आंसर के आसपास कौन सी वैल्यूज हमें देखने को मिल रही है, तो वो वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, दैट इज करेक्ट, वहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या करना है आप लोग को, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको डिटेल में अगर मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे टाइम ज़्यादा वहाँ पर वेस्ट होगा, हमें कम से कम टाइम पे यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करने रहेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट में जो सबसे अच्छा कर लिया उसी का पेपर सबसे अच्छा यहाँ पर जाने वाला है। और ये सिर्फ सिविल के लिए नहीं है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग इन सिंपल से ट्रिक्स का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास 4 ऑप्शन दे के रखे हुए हैं और वो 4 ऑप्शन क्या है आप देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए दे के रखा हुआ है, कितना है ये, लेट्स सपोज दिस इज कमिंग एज 96.8। ऑप्शन बी यहाँ पर है, ऑप्शन बी है 109.8। ठीक है, ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 57.7, एंड ऑप्शन डी आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है दैट इज 13.6। एंड लेट्स सपोज जो भी हमारे पास क्वेश्चन है अगर मैं उसको सॉल्व करने गया तो जब मैं फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ मैंने पुट किया तो मान लीजिए हमारे पास कैलकुलेशन आ रहा है 21.38 इंटू आ रहा है 19.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7.41 इंटू 1.96। लेट्स सपोज हमारे पास फॉर्मूले में जब भी हमने पुट किया तो कुछ इस वजह से हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है। अब इस कैलकुलेशन को अगेन क्या करना है, हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 21.36 है इसको मैंने 21 लिख दिया, 19.6 को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 20 पुट कर दे रहा हूँ, ये 2 को मैंने 2 ही पुट कर दिया, एंड दिस इज 7 एंड दिस इज अगेन 2। तो मैंने इस वजह से क्या किया, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज में मैंने यहाँ पर इसको चेंज किया। ठीक है, तो ये 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 7 जा रहा है कितने ज़्यादा, दैट इज 3 ज़ा 20 इंटू 3 करूँगा तो वैल्यू आ रही मेरी कितनी, दैट इज 60। अब ये 60 में से सबसे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन आ रहा है, 60 में सबसे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 57.7 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जितने भी डिफिकल्ट इक्वेशन आ रहे हैं उन डिफिकल्ट इक्वेशन में डेसिमल वाले को क्लोजेस्ट होल ऑप्शन में आप वहाँ पर कन्वर्ट करिए और उसको आप लोग वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करिए, जो भी आंसर आ रहा है एंड करेक्ट ऑप्शन आप वहाँ से पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से जो रफली हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 57.7 आएगा। तो इसको मैंने यहाँ पर किया, मैंने क्लोजेस्ट ऑप्शन निकाला एंड क्लोजेस्ट ऑप्शन में मैं देख सकता हूँ ऑप्शन सी यहाँ पर हमें करेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो इस वजह से आपने यहाँ पर देखा कि कैसे हम लोग एक डेसिमल वाली वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर चेंज किया, एज अ होल नंबर कैलकुलेट किया एंड फाइंड किया, वापस रिवर्स प्रोसेस में जाके चेक किया कि कौन सा ऑप्शन क्लोजेस्ट है एंड वो हमारा सही आंसर वहाँ से हमें एक आइडेंटिफाई हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है किसमें, स्क्वायर रूट में और स्क्वायर वाले नंबर करने में। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी हमारे पास इक्वेशन जैसे गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में हमारे पास लेंदी सा एक कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, वो लेंदी सा कैलकुलेशन आ रहा है, दैट इज 21.3 का अंडर रूट किया मैंने, इनटू हम कर रहे हैं 3.82। ठीक है, इनटू हम यहाँ पर कर रहे हैं दैट इज 1.39। अब आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट वाला हमारे पास कैलकुलेशन में हमें देखने को मिला। अब इसको मैं कैसे यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर में ला सकता हूँ, तो आप देखिएगा हमें एग्जैक्ट आंसर लाना नहीं है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप तो क्वेश्चन है नहीं, ऑप्शंस वहाँ पर गिवन रहेंगे। तो जब भी आप देखेंगे कि हमारे पास स्क्वायर रूट वाला हमारे पास कैलकुलेशन आ रहा है तो उसके लिए हमें कैसे वहाँ पर ट्रिक वहाँ पर हमें यूज़ करना है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक सिंपल सा अप्रोच मैं यहाँ पर बताता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक अंडर रूट की वैल्यू आ रही कितनी, दैट इज 19.8 है ना। अब इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है कितनी होती है। ठीक है, 19.8 का अंडर रूट लेट्स सपोज आई डोंट नो। हमें करना क्या है ना कि यहाँ पर हमें इसका एक रेंज पता करना है। ठीक है, इस वैल्यू का रेंज कितना आएगा, तो इस वैल्यू का आप रेंज देख सकते हैं। तो 2 रेंज के बीच में आ रहा है, कौन कौन सा, एक आ रहा है ये 16 के अंडर रूट और ये आ रहा है दैट इज 25 के अंडर रूट के बीच में हमें यहाँ पर वैल्यूज मिल रही है। ठीक है, 19.8, 16 और 25 के बीच में आ रहा है। तो वी नो दैट अंडर रूट ऑफ 16 की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज 4, अंडर रूट ऑफ 25 की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज 5। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 4 और 5 के बीच में समवेयर अराउंड 4.5 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, 19.8 का अगर आप अंडर रूट करेंगे
तो एग्जैक्टली तो नहीं, बट फिर भी आपके पास 4.4 से 4.6 के बीच में आपको इसकी वैल्यू देखने को मिलनी चाहिए। तो एक रेंज यहाँ पर पता चल जाएगा। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस में आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारे पास क्लोजेस्ट ऑप्शन मिल रहा है, एंड उस वे से हम लोग वहाँ पर उस क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करके कि बेस्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो मैं रेंज पता कर लूँगा कि ये किस रेंज के बीच में आ रहा है। तो 4 और 5 के रेंज में आ रहा है, तो 4.4, 4.5, 4.6 के आसपास इसकी आंसर आना चाहिए। तो उसी वे से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली आप देखिएगा, लेट्स सपोज हमारे पास किसी कैलकुलेशन में आपके पास बोला गया है कि 4.6 का स्क्वायर हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। अब 4.6 का स्क्वायर मैं कैसे करूंगा, तो मुझे ये पता है कि ये दो रेंज के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये दो रेंज के बीच में आ रहा है, मतलब ये आ रहा है दैट इज 4 स्क्वायर के बीच में, और ये आ रहा है दैट इज 5 स्क्वायर के बीच में। तो 4 स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 16, और ये 5 स्क्वायर कितना होता है, 5 स्क्वायर होता है हमारे पास दैट इज 25। तो मुझे ये पता है 4.6 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 16 और 25, मतलब ये रफली अगर आप देखेंगे तो 20 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, 20 के आसपास आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो 20 के आसपास इसका रेंज आएगा। अगर मैं 4.6 का स्क्वायर करूंगा तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 21.1। तो आप देख सकते हैं 21.1 और 20 के बीच में हमें एक रफ यहाँ पर आइडिया मिल गया। ठीक है, तो इसी में से क्या करना है, हमें सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा। आप अप्रॉक्सीमेट करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन से हम फाइंड आउट करेंगे कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे क्लोजेस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, दैट इज लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेके चलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आप देखिएगा, ऑप्शन ए गिवन है दैट इज 9.6। ठीक है, ऑप्शन बी गिवन है कितना, दैट इज 24.5। ठीक, ऑप्शन सी आप देखेंगे तो ये गिवन है 39.2। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी आप यहाँ पर देखिएगा दैट इज 44.4। किसी भी क्वेश्चन का लेट्स सपोज ये 4 ऑप्शन हमारे पास दे के रखा हुआ है, एंड जब मैं फॉर्मूला लगाया उस न्यूमेरिकल का, तो लेट्स सपोज कैलकुलेशन हमारे पास आ रहा है कितना, कैलकुलेशन आया दैट इज √21.3 इंटू ये आ रहा है दैट इज 3.82। ठीक है, इंटू हम कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है दैट इज 1.39। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये चारों में से कोई एक ऑप्शन हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना ऑब्वियस ही बात है, इजी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो हम क्या कर लेंगे ना कि मैंने आपको बताया 21 का जो अंडर रूट है वो कितना होगा, वो अराउंड 4.5, 4.6 के आसपास आएगा। तो लेट्स सपोज इसको जब मैंने अप्रॉक्सीमेट किया, ठीक है, तो मुझे पता है 16 और 25 के अंडर रूट के बीच में ये वैल्यू आ रही है, मतलब 4 और 5 के बीच में इसका आंसर आना चाहिए। तो फर्स्ट वाले का लेट्स सपोज मैंने 4.5 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर 3.8 को मैंने 4 से क्या किया, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1.3 को मैंने यहाँ पर 1.2 मैंने यहाँ पर कंसिडर करके चला। अब 4.5 इंटू 4 इंटू 1.2 आप करोगे तो रफली इसका आंसर आपके पास देखेंगे 4.5 इंटू 4 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 4 4 16 और 4 का आधा कर लिया 2, 16 प्लस 2 इसका आंसर आ गया दैट इज 18। 18 इंटू 1.2 करूँगा तो रफली हमारे पास आंसर 21 या फिर 22 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो ये मुझे रेंज पता चल गई। ठीक है, कि हमारे पास इस कैलकुलेशन का जो रेंज है वो कितना है, 21 या 22 के आसपास हमें इसका रेंज मिल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर ये 4 ऑप्शन अगर मैं देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमें सबसे क्लोजेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ आप लोग देखेंगे कि मैंने कोई भी चीज़, कोई भी टेबल, मैंने ये नहीं बोला कि हाँ भाई जो हमारे पास 30 तक का टेबल याद कर लो, log 100 तक की वैल्यूज़ याद कर लो, e⁻ समथिंग की वैल्यूज़ याद कर लो, नहीं, हमने यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर ये समझा कि एग्जाम जब भी हम लोग अपीयर होंगे एग्जाम में आज से 3 या 4 दिन बाद, तो हमें एक छोटे से ट्रिक का यहाँ पर ध्यान रखना है, और वो क्या है, वो है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट करके क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है उसको हमें वहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो वहाँ से मुझे ईजिली विद इन सम सेकेंड्स हम वहाँ पर करेक्ट आंसर हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन जो भी गिवन होंगे, डेसिमल को आप थोड़ा सा होल में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा, अप्रॉक्सीमेट एक रेंज फाइंड आउट करिएगा कि आंसर कहाँ तक का आ सकता है, एंड फिर उसके बाद आप रिवर्स देखिएगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो उस वजह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर आप करेक्टली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वजह से आप स्क्वायर हो चाहे अंडर रूट हो, आप देख लीजिएगा रेंज कहाँ पर फाइंड आउट हो रही है।
हर एक डेसिमल को आप यहाँ पर उसका इंटीजर में कन्वर्ट करके एक रेंज निकाल लीजिएगा, क्लोजेस्ट ऑप्शन आप वहाँ से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप देखिएगा हमने डेसिमल के बारे में बात कर लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन डिविजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है किसमें, दैट इज लॉग के टेबल में, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जैसे सिविल का हूँ मैं, तो सिविल में फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट होता है, तो इन्वायरमेंट में भी पीएच वगैरह, पीओएच या फिर जियोटेक में आपने कंप्रेशन इंडेक्स वगैरह हम निकालते हैं, तो वहाँ पर लॉग का के टर्म्स में हमारा फॉर्मूला वहाँ पर गिवन होता है। अब लॉग के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो लॉग में आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लॉग की हमारे पास जो बेसिक वैल्यूज़ है वो क्या क्या है, दैट इज़ लॉग अगर मैं बेस 10 अगर मैं 1 के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली लॉग 2 आ गया, ये आ गया हमारे पास दैट इज़ लॉग 3, ये आ गया लॉग 4, ठीक। एंड ऐसे करके हमारे पास लास्ट में वैल्यूज़ आई कितनी, दैट इज़ लॉग 10। अब इसका जो आंसर है सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ वैल्यूज़ जो याद करनी है वो क्या है कि log 1 जो होता है ये होता है हमारे पास दैट इज़ 0, ठीक है। log 10 जो होता है इसकी वैल्यू कितनी आती है, दैट इज़ 1। अब जैसे जैसे हम log की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं तो ये 0 से लेकर 1 तक क्या करेगा, हमारे पास वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से करोगे तो आप देखिएगा कि 0 से लेकर 1 तक क्या होगी, यहाँ पर वैल्यूज़ इंक्रीज़ होगी। इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। log 1 कितना है 0, log 10 कितना है हमारे पास 1, मतलब log 2 कितना होगा, तो log 2 की वैल्यू एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये होता है हमारे पास दैट इज़ 0.3 के आसपास, 0.3010 होती है। log 3 अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है दैट इज़ 0.477, ठीक है। जैसे आप log 4 में जाएंगे तो ये 0.5 या 0.6 होगा, log 5 में जाएंगे तो 0.6 0.7 के आसपास आएगा। log 8 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर और क्या होगा, हमारे पास वैल्यूज़ बढ़ते चले जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर दो वैल्यूज़ याद कर लिए, log 2 और log 3 का, ठीक है। कितना है 0.3 और 0.77। अगर मुझे यहाँ पर log 9 की वैल्यू निकालनी है तो log 9 को मैं लिख सकता हूँ दैट इज़ log 3 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ log 3। log 3 की वैल्यू हमें पता है कितनी, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ 0.477। तो आप देखिएगा log 9 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.99 के समथिंग के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको बेसिक रिलेशनशिप्स अगर याद है तो आप यहाँ पर log की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, इजीली आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे मान लीजिए हमें log 100 निकालना है, अब log 100 की वैल्यू लेट्स सपोज अगर नहीं पता है मुझे तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज़ log 10 का स्क्वायर। अब इसको मैं लिखूंगा दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ log 10, तो 2 टाइम्स ऑफ log 10 की वैल्यू कितनी हमारे पास, दैट इज़ 1, तो इसको हम यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप बेसिक यहाँ पर इतने रेंज अगर याद रखेंगे, log 1 होता है 0, log 10 होता है 1, और हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पर इंक्रीज होते चले जाती है। एक दो वैल्यूज़ भी अगर आप याद करोगे ना तो बाकी की जो वैल्यूज़ है वो इजीली यहाँ पर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास सॉइल मैकेनिक्स में कंप्रेशन इंडेक्स के हमारे पास फॉर्मूला पूछ लिया, पीएच के बारे में बात कर ली, हमारे पास वहाँ पर भी लॉग वगैरह यूज़ होता है। कोई डिफरेंट हमारे पास फॉर्मूला जहाँ पर लॉग का आपके पास वैल्यूज़ आ रही है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा टेबल आप यहाँ पर याद करेंगे अपने दिमाग में और उसके बेसिस पे आप वहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल ट्रिक्स जो है ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर क्या कर लेगी, बचा लेगी। एंड आप लोग को बस ध्यान रखना है कि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, हमें जो भी एक अप्रॉक्सीमेट एक रेंज अगर पता चल गई कि हाँ भाई मेरा आंसर 25 से 28 के बीच में आ रहा है, अगर मैं इंटीजर लेके सॉल्व करूंगा तो मैं देखूंगा कि उस रेंज में कौन सा ऑप्शन वहां पर मैच कर रहा है, उस ऑप्शन को हम वहां पर टिक कर लेंगे, ठीक है। तो लास्ट के टाइम पे आई डोंट वांट कि आप लोग यहाँ पर दिन के 10 मिनट या फिर 20 मिनट या फिर 25 मिनट आप लोग यहाँ पर मैथ्स के बेसिक इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करें, नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है। आप लोग को पता है एसएससी जेईई में मोस्टली आपके पास 70% के आसपास आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, हाँ 30% जो रहेगा वो आपके पास न्यूमेरिकल होगा। तो सिंपल तरीके से अगर आप एकदम बेसिक को अगर आप स्टिक करके अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। आखिरी के जो 3-4 दिन बचे हैं ये छोटा सा ट्रिक जो है अपने प्रैक्टिस में आप क्या करिएगा, इसका यूज़ करिएगा और आप देखिएगा आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन एंड जय हिंद।